हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे एक्सरसाइज 9.2, जिसको कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। अगर आपने 9.2 अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसी में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट जो है वो उसी में छिपा हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं समझी होगी तो ये एक्सरसाइज समझना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप पहले 9.2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करें 9.3 की, तो बच्चों इसमें भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई ही कराएंगे, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में कराया था। बस उससे एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया था, बट यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का भी यूज़ करेंगे। चलिए उसके लिए क्वेश्चंस को ले लेते हैं डीप में समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें मल्टीप्लिकेशन करना है पेयर्स में। अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल सिमिलर पिछली एक्सरसाइज की तरह ही क्वेश्चन है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कोई क्वेश्चन। जैसे आपको दिया हुआ है 4p को मल्टीप्लाई कराना है q प्लस r के साथ। तो यहाँ पे जो अलग है पिछली एक्सरसाइज से, जो एक पॉइंट छोटा सा अलग है, बस उतना मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे 4p को मल्टीप्लाई कराना है q प्लस r के साथ, तो हम क्या कराएंगे कि 4p के बाद q प्लस r में एक ब्रैकेट लगा देंगे, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। 4p को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? q प्लस r के साथ। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब चाहे तो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करिए और चाहे ना करिए, दोनों ही बात बराबर हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब ये जो 4p होगा ये q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और r के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों के साथ में है, क्योंकि बीच में दो टर्म लिखे हुए हैं, मैंने आपको टर्म सिखाए हैं। तो ये यहाँ पे दो टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा आपका 4p इंटू क्यू प्लस, पहले अगर q के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर r के साथ मल्टीप्लाई होगा 4p इंटू r, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा आपका 4pq प्लस 4pr, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस उसको हमने अंदर भेज दिया। सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट भी कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट, चलिए इतने सारे पार्ट हैं, मैं एक पार्ट कोई और करा देता हूँ आपको। जैसे लास्ट 5th पार्ट तो बच्चों बहुत इजी है, सिर्फ आपको 0 से मल्टीप्लाई कराना है तो 0 हो जाएगा वो। 4th पार्ट सिमिलर है जैसा मैंने अभी कराया है, तो मैं 3rd करा देता हूँ। a प्लस बी को मल्टीप्लाई कराना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो आप कहेंगे यहाँ पे 7a स्क्वायर b स्क्वायर में मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाएंगे जैसे उसमें लगाया था। नहीं बच्चों, जहाँ पे दो टर्म होते हैं हम वहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे दो टर्म है a प्लस बी में, ये तो सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो यहाँ पे दो टर्म है, तो हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे और इसको हम पहले ही लिख लेंगे। बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मल्टीप्लाई जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे अभी मैं नहीं भी लिखूंगा, इसको इग्नोर करूंगा। जैसे हर जगह प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता, वैसे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये ब्रैकेट जो है वो इससे मल्टीप्लाई में है, उसका ऑलरेडी मतलब होता ही है, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ जाएगा? सबसे पहले a से, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा इंटू a प्लस, अब ये b से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b, ठीक है। ये हो गया। इसको एक लास्ट और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। जब ये a यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, a तीसरी बार लिखा हुआ है, तो 3 बार a हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7a³ b स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 7a स्क्वायर b³। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पे पावर कितनी लिखी है? b के साथ 1 होती है, जो कि हिडन होती है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली a में भी यहाँ पे 3 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ये आपका 1 क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है
तो मैं टेबल में कोई एक दो पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर है वन क्वेश्चन की तरह, बस उसको टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया है हमसे। दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशंस, तो जिसमें भी ज़्यादा टर्म होंगे हम उनमें ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। तो आपको करना बच्चों कैसे है कि आप जो टेबल बनाइएगा उसमें जो राइट साइड में हमें प्रोडक्ट का कॉलम जो दिया हुआ है उसमें आप पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। कैसे, वो मैं आपको चलिए अभी दिखा दूँगा। तो जैसे कि मैं सबसे पहले पहला ही पार्ट लेता हूँ। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस डी, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है आपको। ऊपर अब प्रोडक्ट का कॉलम है आपका, यही है। तो अब प्रोडक्ट कराना है तो हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ना कि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कॉपी में आप भी जब करिएगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ए जब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ, तो पहले इस तरीके से लिखेंगे। फिर ए जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो एक स्टेप बीच में और लिख सकते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, और फिर इंटू हटा के मल्टीप्लाई का सिंबल हटा के फिर ये आंसर लिख सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट में करना है, लॉन्ग में करना है, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको करके दिखाना ज़रूर होगा। फिर आप यहाँ पे सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, या जो भी पार्ट आपको करने हैं वो इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे और तब इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक फिफ्थ पार्ट और मैं करा देता हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी और इधर है ए बी सी, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे ए बी सी को पहले लिख लेंगे और फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी मैंने क्लोज कर दिया था, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्यों मैंने a प्लस बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म थे, इसलिए यहाँ पे इसमें 3 टर्म थे तो इस पे ब्रैकेट लगा। जिसमें ज़्यादा टर्म मतलब जिसमें टर्म्स होंगे वो हम उस पर ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पे भी अगर 2 या 3 टर्म होते हैं इन केस, तो हम दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते। इसके ऊपर भी जिसमें भी ज़्यादा टर्म होंगे, एक से ज़्यादा टर्म, हम वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो अब ए बी सी क्या होगा, अंदर जाके तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी सी सबसे पहले जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, फिर ए बी सी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, एंड सिमिलरली सी से। ठीक है, तो अब ए बी सी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए तो 2 बार हो गया ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पे बी हो गया 2 बार, तो ए बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे सी हो गया ए बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो टेबल आप इसी तरीके से टेबल आप लाइन भी खींचिएगा और टेबल को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही ब्रैकेट दे दिए गए हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट हमें फाइंड जो करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी पावर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पावर दी गई है, 4a की पावर 25। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इनके कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन जो वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल डिजिट जो होती है, जो नंबर होता है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल है, ए के साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 हो गया। 1 को तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब यहाँ पे ए के साथ 2 है, यहाँ पे ए के साथ 4 है, तो किसको किसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 4। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू हम किस भी कराएंगे सेम आता है, तो 2 इंटू 4 कराएंगे। तो 2 इंटू 4 ये हमने अलग से करा लिया। अब यहाँ पे खाली ए के टर्म बचते हैं, तो ए कितना कितना बचता है, ए की पावर 2 पहली बार में बची, यहाँ पे 2 तो हमने पहले ही लिख दिया, तो ए बचा ए की पावर 22, और तीसरे में बचा ए की पावर 25। अब बच्चों ए कितने बार आया है ये हम काउंटिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 22 टाइम्स है, एंड यहाँ पे 25 टाइम्स है। तो 2 + 22 + 25 हम इस तरीके से कर लेंगे। 2 4 जा तो पहले 8 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका A2 + 22 + 25, इस तरीके से हो गया। और 8
जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो अभी आप ब्रैकेट भी हटा सकते हैं क्योंकि अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, सिंगल टर्म आ गया ना। हम ब्रैकेट कब लगाते हैं? जब एक से ज़्यादा टर्म होता है। तो आप ब्रैकेट ईजिली हटा सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इजी था, बहुत ही, कुछ भी नहीं था। एक मिनट, शायद क्वेश्चन में आपको 26 दिया हुआ था ना कि 25। मैंने गलत नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा और यहाँ पे भी अगर 26 था तो ये टोटल एडिशन हो जाएगा 50। देखिए कंसेप्ट सेम रहा, बस मैंने अगर क्वेश्चन को नोट डाउन करने में गलती करी तो पूरा आंसर मेरा गलत आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन करते टाइम भी आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ना आंसर आपको आता हुआ भी आंसर आपका गलत हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई और मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों, और सारे तो ईजी ही हैं, फिर भी मैं कोई एक उठा लेता हूँ, थर्ड पार्ट उठा लेता हूँ। चलिए हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। दिया हुआ है -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ q। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चों ज़्यादा टर्म भी नहीं है, एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे है, तो ये भी नहीं है कि काफ़ी सारे टर्म हो तो काफ़ी सारों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें पहले कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करा लेना है और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करा लेना है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -10/3 और यहाँ पे प्लस का 6/5, तो हम इनको अलग मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा -10/3 इंटू 6/5। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरे ब्रैकेट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, कौन कौन से? p/q³ मल्टीप्लाई बाय p³ q। ठीक है, हमने कोफिशिएंट को अलग लिख लिया, वेरिएबल्स को अलग लिख लिया, बात वही है। देखिए हो अभी सारे मल्टीप्लाई ही रहे हैं, पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब क्या है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 नीचे लिखा है, 6 ऊपर लिखा है, तो हम 3 की टेबल पढ़ लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 5 की टेबल पढ़ लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्योंकि नीचे ऊपर लिखे हुए हैं तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास कितना बचा? -2 इंटू 2, नीचे 1 इंटू 1 बचा है, उसका कोई मतलब नहीं लिखने का। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ये लिखा है p³ इंटू p³ q, तो p कितने बार आ रहा है? p यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो हो जाएगा p 1 + 3 और q हो जाएगा 3 + 1, पहले 3 टाइम है, बाद में 1 टाइम है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 p⁴ एंड q⁴। तो ये बच्चों इजी था, आंसर आ गया हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमें सिंप्लीफाई कराना है और फिर वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब पुट करनी है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसको समझेंगे क्वेश्चन में ही, इजी है, कुछ भी नहीं है। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम फोर्थ के ए का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। पहले आपको इजी में समझा देते हैं, आपको सिंप्लीफाई कराना है। 3x 4x - 5 + 3, तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई कराना है इसको पहले, और फिर आपको वैल्यू पुट कर देनी है x = 3। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, x = 3 की वैल्यू पुट करनी है, वो अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई कराना है। तो सिंप्लीफाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो अभी तक हमने किया है। सबसे पहले इसको 3x को अंदर भेज देंगे। हमें मेन पर्पस होता है ब्रैकेट को हटा देना, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 3x को अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अंदर भेजना पड़ेगा। तो हम करेंगे 3x × 4x -5 × 3x, या 3x × 5 लिख दीजिएगा, मैंने 5 को पहले लिख दिया, बात सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। और +3 को मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 4 जा कितना होता है 12, और x × x हो जाएगा x², 5 3 जा 15x + 3।
ये हो गया आपका। अब इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिए, सारे टर्म भी अनलाइक टर्म है, कोई भी एक जैसे टर्म नहीं है जो सॉल्व हो सकें, प्लस या माइनस हो सकें, तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, x इक्वल्स टू 3, और सेकेंड पार्ट हमसे बोल रहा है x इक्वल्स टू 1/2। तो पहले हम फर्स्ट पुट कर लेंगे, फिर हम सेकेंड भी पुट कर लेंगे। तो आप एक काम करिएगा, फर्स्ट यहाँ ना लिख के फर्स्ट को यहाँ लिखिएगा कि पुटिंग x इक्वल्स टू 3, और फिर सेकेंड करिएगा पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2। और पुट किस में करना है, जो अभी हमने ऊपर निकाला है, ये चीज़ जो हमने निकाली है इसमें हम अभी पुट कर देंगे। कैसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम 3 पुट कर देंगे। तो x लिखा है वहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब हमारा कि 12, x की जगह पे हमें 3 पुट करना है बच्चों, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 15, x की जगह पे 3 आ गया, प्लस 3। इसको सॉल्व करा देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, 3 जा कितना होता है 9, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 15 3 जा, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा रहे हैं। तो ब्रैकेट को हटा दिया, अब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 9 जा होता है 108, माइनस 15 3 जा 45, प्लस 3। अब बस आप इसको सॉल्व करा लीजिए। तो ये आपने x इक्वल्स टू 3 पुट कराया, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे आपका 66, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2। लेकिन मैं ये सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने 3 पुट किया था वहाँ वहाँ 1/2 पुट करेंगे और तब उसको सॉल्व कर देंगे। वो भी बहुत ईजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं होगा। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली आप इसका बी पार्ट भी करेंगे, फोर्थ का बी पार्ट, जिसमें आपको दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ बस। दिया हुआ है सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई कराना है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, और फिर उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 a की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो तीनों को अलग अलग पुट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं। सिंप्लीफाई कराने के लिए हमें पता है a को अंदर भेजना पड़ेगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a जब जाएगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले a जो था वो a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने a इंटू ए स्क्वायर लिख दिया। फिर जो था दूसरी बार a इंटू ए हुआ, अब तीसरा क्या बचा, a इंटू 1 प्लस 5, वो तो अलग से लिखा हुआ था, मैंने वैसे लिख दिया। और सिंप्लीफाई कराया तो ये हो गया a क्यूब, क्योंकि ऊपर 1 था ये 2 था, तो मिला के 3 हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। कुछ भी आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं कि पुटिंग a इक्वल्स टू 0। अगर 0 पुट कर देंगे तो मैं 0 ज़रा जल्दी से पुट कर देता हूँ, हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो आंसर आ गया आपका 5, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट भी पुट कर लीजिएगा और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। देखते हैं क्या उसमें कुछ टफ आता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं करना था हमें, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, वो सॉरी फिफ्थ देखते हैं, जिसमें है ए ऐड दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों करने हैं। तो अगर आपको एडिशन नहीं पता है तो 9.1 आप पहले देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना सिखाया है। चलिए एडिशन देखते हैं, हमें किन किन को ऐड करना है। ऐड करना है p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p, इन हमें तीनों को ऐड करना है। बट बच्चों ऐड करने के लिए हम सिंपली, अगर हमें p और q दिया जाता तो हम ऐड कर लेते, जैसा कि हमने 9.1 में देखा भी था। बट यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो अब हम लाइक टर्म को कैसे ऐड करेंगे। हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा लाइक टर्म्स में ही करते हैं। अब यहाँ पे हम लाइक या अनलाइक टर्म्स कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले अलग अलग टर्म्स को सिंप्लीफाई करा लेंगे, मतलब p को अंदर भेजेंगे,
तो अगर p अंदर जाएगा तो हो जाएगा p इंटू पी माइनस पी इंटू क्यू। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अगला वाला क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर। फिर लास्ट हो गया r इंटू आर माइनस आर इंटू पी। ये आपके, सॉरी इंटू भूल गया यहाँ पे, ये आपके हो गए सारे, मैंने सिंप्लीफाई करा दिया। अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं आगे कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हटा देते हैं यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, दूसरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और लास्ट हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स देख सकते हैं, वो अभी हम जब लिखेंगे तब देख लेंगे। अभी हमें फ़िलहाल इतना मिल गया सिंप्लीफाई करने के बाद। पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा, अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन में लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखने होते हैं। तो सबसे पहले ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये लिखा। अब क्या कहीं और पी स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है। क्या कहीं और पी क्यू लिखा है, नहीं लिखा है। तो हम इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। तो मैंने इसको इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा ऐड करने के लिए क्योंकि लाइक टर्म नहीं थे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की तरह नहीं है, पी क्यू क्यू आर की तरह नहीं है। सिमिलरली अब हम अगर इससे मैच कराएं तो ऐसा भी कोई मैच नहीं मिलेगा हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस आर पी। ये तीसरी लाइन में मैंने तीसरा टर्म, ये जो तीसरा एक्सप्रेशन था इसको लिख दिया। अब तीन एक्सप्रेशन मैंने अलग अलग लाइन में इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैच नहीं हो रहे थे, लाइक टर्म नहीं थे। अभी मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, हो सकता है उसमें लाइक टर्म मिल जाए तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप 9.1 देख लीजिएगा। तो उनने पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ये हो जाएगा हमारा एडिशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिफ्थ का ए पार्ट कर लिया जो हमें एडिशन करना था। ठीक है, इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब हम करेंगे कोई एक पार्ट और, उसको मैं आपको दूसरे मेथड से बता दूंगा। ये ना करा के मैं आपको सब्सट्रैक्शन कराता हूँ। तो बच्चों सब्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग। सब्सट्रैक्शन भी इसी की तरह होगा। सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कराने के लिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें सब्सट्रैक्ट कराना है 3l, सब्सट्रैक्ट कराना है 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, किससे सब्सट्रैक्ट कराना है, फ्रॉम 4l 10 n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सी, फिफ्थ का सी पार्ट है, इसको कराना है। बेटा बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमें इससे सब्सट्रैक्ट कराना है किसको, इसको ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट कराना है। तो जिससे हम सब्सट्रैक्ट कराते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 4 सब्सट्रैक्ट कराइए फ्रॉम 10, मैंने आपसे नंबर दिए, 4 को सब्सट्रैक्ट कराना है 10 से, तो आप 10 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे और 10 माइनस 4 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला क्या कि आपको 4 सब्सट्रैक्ट कराना है 10 से, तो आपने 10 को ऊपर लिखा, मतलब बाद वाले को पहले लिखेंगे ना आप। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि इस वाले को हम पहले लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं। सिंप्लीफाई कराते कराते लिख भी लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बड़ा वाला, और इसको सॉल्व करेंगे अगर हो जाएगा 4, बड़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम छोटा वाला हटाए दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कराए दे रहे हैं। तो 4l जब अंदर जाएगा 10n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 10 जा 40, और l और n कितना हो जाएगा, साथ में हो जाएंगे दोनों। ऐसे ही 4l जब मल्टीप्लाई होगा 3m के साथ तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और l इंटू m प्लस 4 2 जा 8 l इंटू एल हो जाएगा l स्क्वायर। ये पहला हो गया एक्सप्रेशन हमारा। अब इससे घटाना है हमें, किसको घटाना है, जो पहला वाला दिया हुआ था हमें, क्या दिया हुआ था, 3l जब अंदर मल्टीप्लाई होगा l से तो हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 l इंटू m और 3 5 जा 15 l इंटू n। तो बच्चों ये हो गया आपका।
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा लिया, देखिए हमने सिंप्लीफाई करा लिया। अब सिंप्लीफाई में हमें सिर्फ माइनस कराना बचा है, तो माइनस भी करा लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे माइनस का सिंबल है, अब जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो बाद के सारे सिंबल चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। ये जस्ट मैंने कॉपी किया है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल चेंज होंगे, माइनस का 3l स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस का लिखा हुआ था, लेकिन जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस का 12 lm। यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस का था, नीचे मैंने प्लस का लिखा, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो था वो ब्रैकेट में सबके साथ जाएगा। अब जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 ln, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है कुछ सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स देखेंगे, क्या कहीं और ln लिखा है पूरे में, lm है, l स्क्वायर है, l स्क्वायर है, lm है, ln, ये मिल गया। अब 40 ln माइनस 15 ln, तो 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, अब आप बता सकते हैं ईजिली, 40 में से 15 जाएगा तो बचेगा 25 ln, ठीक है। lm है कहीं, lm यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस का 12 lm, यहाँ पे प्लस का 12 lm, तो ये हो जाएगा 0 lm, बचेगा ही नहीं कुछ, ये 0 और 0 अभी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे खाली 0 भी लिख सकते हैं या 0 lm भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 होगा तो हम इसको हटा देंगे अभी नीचे टर्म में, ठीक है। l स्क्वायर और l स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा तो 8 माइनस 3 बचेगा 5l स्क्वायर, बस ये सॉल्व हो गया हमारे पास। तो हम लिख देंगे आंसर, जितना बड़ा टर्म होता है जिसका डिग्री ऊपर पावर ज़्यादा होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा 5l स्क्वायर, ये तो 0 है, बचेगा प्लस 25 ln। ये बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा। इजी था, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, अगर कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.3 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करूँगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप 9.4 देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी मैंने आपको नया नहीं बताया है, बस ब्रैकेट को सॉल्व करना बताया है। तो अगर ब्रैकेट में आपको कहीं भी इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए बच्चों मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।